राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी की फतेह होगी, इस पर दोनों ही दलों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। राजस्थान के बीजेपी सांसदों में चुनावी जोश भरने के लिए मोदी सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दे दिए हैं, ताकि चुनाव से पहले ही पार्टी के सांसद पूरी तरह से एक्शन में आ सकें। फिलहाल प्रदेश बीजेपी के सिर्फ 4 सांसद ही मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन अब बीजेपी के कई और सांसदों को कैबिनेट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, जिससे 2023 के साथ ही 2024 की राह भी आसान बनाई जा सके। अटकलों का बाजार गर्म है। प्रदेश में बीजेपी के सांसदों में बेचैनी है कि अब किसको मंत्री बनाया जाएगा। जो सुगबुगाहट है उसके मुताबिक जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के कई सांसदों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। यानी राजस्थान का चुनावी गणित समझें तो यहां से महिला, एससी, आदिवासी और ओबीसी के सांसदों को मौका मिल सकता है। 23 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले 16-17 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा की आगे की भूमिका भी सुनिश्चित होनी है। नड्डा के बाद सतीश पूनिया का क्या करना है, इस पर भी फैसला होगा। अब कैबिनेट का विस्तार होगा तो किसे मौका मिलेगा? ऐसी चर्चा है कि पार्टी की 3 महिला सांसदों में से 2 को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और भरतपुर की सांसद रंजीता कोली को कैबिनेट में शामिल किए जाने की सुगबुगाहट है। वहीं दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा की उम्र 75 के पार है, जिससे शायद उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाए। वहीं अगर आदिवासी इलाके की बात करें तो यहां से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा को मौका मिल सकता है। इन नेताओं का आदिवासी वोटरों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के वोटरों पर भी खासा प्रभाव है। बांसवाड़ा से आने वाले सांसद कनकमल कटारा और उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा कैबिनेट की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। दोनों नेताओं की बीजेपी आलाकमान से भी काफी नजदीकियां मानी जाती हैं। राजेंद्र गहलोत, भूपेंद्र यादव, घनश्याम तिवारी और किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 29 सांसद हो जाते हैं। कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला फिलहाल लोकसभा के स्पीकर पद पर आसीन हैं। केंद्र सरकार में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव और जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल और बाड़मेर से बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी भी कृषि राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और चूरू सांसद राहुल कस्वा को भी मौका दिया जा सकता है। यानी मोदी की रणनीति लगभग तैयार है। बीजेपी 2023 में कांग्रेस के आपसी झगड़े का फायदा उठाने के साथ ही जातिगत आधार पर ऐसी गोटियां फिट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को साधा जा सके। बीजेपी आलाकमान पहले ऐसे संकेत भी दे चुका है कि अगर जरूरत समझी गई तो कई सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भी उतारा जा सकता है। यानी टीम मोदी अब चुनावी मोड में है। अपने सिपह सालारों का जोश बढ़ाने के लिए बीजेपी अब जो करने जा रही है, उससे कई सांसदों में उत्साह है तो कई में निराशा भी है कि कहीं परफॉर्मेंस के नाम पर उनका पत्ता साफ न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।